एक्सरसाइज 6 है, क्वेश्चन नंबर 3। गिवन दैट a is equal to 3, b is equal to -5 and c is equal to 6. Evaluate each of the following expressions. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, जो वेरिएबल दिए हुए हैं इसके अंदर a b c उनकी वैल्यूज दी हुई हैं, तो हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को जो है एक्सप्रेशन के अंदर पुट करना है और उसको आंसर में जो है वो लेके आना है। अच्छा, अब ये जो एडिशन और जो है वो आपके सब्ट्रैक्शन के रूल, उसमें तो हमने देखा कि आपने हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है और जो बड़े नंबर का साइन जो है वो लगाना होता है। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है उसके रूल सेम है। वो हमने पढ़ा कि सेम साइन होगा तो उस सूरत में आपका आंसर क्या होगा, हमेशा जो पॉजिटिव आता है, और अगर अपोजिट साइंस हो तो उस सूरत में आपका आंसर जो है वो नेगेटिव आता है। ये दोनों सूरतों में है, अगर आपके पास दो नंबर या दो साइन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, या दो नंबर जो है या दो साइन जो है वो आपस में डिवाइड हो रहे हों, यानी डिवीजन के और मल्टीप्लिकेशन के जो रूल जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, यानी सेम साइन होगा तो आंसर विल बी पॉजिटिव, और अपोजिट साइन होगा तो उस सूरत में आंसर विल बी नेगेटिव। ये आपने ज़हन में रखना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है a इंटू 3c माइनस बी। अच्छा, ये ब्रैकेट्स हैं। अब ब्रैकेट्स को भी आपने याद रखना है कि उसका मतलब क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है कि यहाँ आपके पास ये जो a है ये आपके 3c और b के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका रूल क्या होगा कि आपका ये जो a है ये c के साथ भी ऐसे मल्टीप्लाई होता है और आपके पास जो है वो b के साथ भी मल्टीप्लाई होता है। ये तो सिंपल है ना। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, अब यहाँ तो हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इन वैल्यूज को पुट करते हैं। ले a की जगह हमारे पास a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ a की जगह आप 3 पुट कर दें। अच्छा, आगे ब्रैकेट है, उसको ब्रैकेट को मैं ऐसे भी लगा देता हूँ। ठीक है, ये 3 है, 3 एज इट इज रहेगा, और c की वैल्यू हमारे पास 6 है, उसको मैं ब्रैकेट लगा के जो है वो 6 उसकी वैल्यू पुट करता हूँ, माइनस b की जगह आपके पास जो है वो -5 जो है वो पुट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल मैंने जो है ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, अब फर्दर आगे इसको सॉल्व करें, 3 एज इट इज आ जाएगा, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 18, और इसी तरह ये देखें ये माइनस बाहर भी है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो इसका मतलब सेम साइन है। सेम साइन होगा तो आपका आंसर जो है वो प्लस में आ जाएगा, +5। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला उसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 18 + 5 23 आता है। ठीक है, तो 23 मैंने लिखा। अब 23 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का जो आंसर 69 आ जाता है। अब वैल्यूएशन इसको कहते हैं, यानी आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं, आपने सिंपली जो है वो एक्सप्रेशन में वो वैल्यूज जो है पुट करनी है, उसको सॉल्व कर देना है। अच्छा, अब बी की तरफ आते हैं। अच्छा, बी में हमारे पास वैल्यू क्या है जी, ab² माइनस AC। इसका मतलब ए बी और सी की वैल्यू जो यहाँ हमने पुट करनी है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, ए आपके पास 3 है तो 3 वैल्यूज पुट की। अच्छा, b² है तो हम इसको ब्रैकेट में -5, और होल स्क्वायर आपके पास माइनस a की वैल्यू आपके पास 3 है, और इसी तरह b की वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 है। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करें, 3 एज इट इज आ जाएगा। अब -5 का स्क्वायर है, -5 का स्क्वायर का मतलब क्या, -5 मल्टीप्लाई बाई -5। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो 25 आ जाता है। अच्छा, उसके बाद ये माइनस एज इट इज रहेगा, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 18 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व किया, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 75 माइनस 18, और इसके बाद 75 में से आपने 18 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तरीका वही है, आप वर्टिकली चाहे इसको रख ले, 75 ऊपर रखे, 18 को नीचे, आप सब्ट्रैक्ट करना है आपने सिंपल। तो अब ये 5 से 8 नहीं निकल, तो यहाँ से आपने क्या करना है, उसको ये 6 और ये 15, और 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 7 आ जाता है, और 6 से 1 किया तो आपके पास 5। ठीक है, तो यहाँ आपके पास 57 आ जाएगा। ठीक है, और रूल क्या हमारे पास, यानी हमेशा आपने बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू से जो आपकी स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, और साइन हमेशा जो है वो बड़ा जो आपके पास नंबर होगा, तो इसमें 75 बड़ा नंबर है तो उसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव का साइन जो है यहाँ वो लिखने में जो है नहीं आता, यानी जब ना लिखा हो तो इसका मतलब आपका 57 जो है इस नंबर का जो साइन है वो हमेशा पॉजिटिव ही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट। अच्छा, सी पार्ट में हमारे पास जो है वैल्यूज वही है आपके पास, यानी ए की वैल्यू 3 है, बी की आपके पास -5, और सी की वैल्यू जो है वो 6 है, तो सिंपल इसमें हम पुट करते हैं। अच्छा, बी की वैल्यू क्या है, वो है जी -5, -5 लिखा,
उसके बाद ए की वैल्यू आपके पास 3 है और माइनस सी की वैल्यू आपके पास 6 और उसके बाद बी की वैल्यू आपके पास -5। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज जो है ना मैंने पुट कर दी। अच्छा अब देखो ये -5/3। अच्छा ये साइन जो है इसको याद रखना, साइन चाहे न्यूमिरेटर के साथ लगाएं चाहे डिनोमिनेटर के साथ लगाएं या स्टार्ट में लगा दें। ठीक है, ये तीनों की वर्थ एक ही होती है। ठीक है, सबका एक ही मीनिंग्स होते हैं। तो अब इसको तो ऐसे ही लिख देता हूँ 5/3। अच्छा अब ये देखें साइन, नीचे भी साइन माइनस का ये भी है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, तो प्लस आपके पास 6/5। अच्छा अब रूल्स हम जो है थ्रू आउट क्या करेंगे एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, कि आपके पास जो डिनोमिनेटर होंगे हम उनको क्या करेंगे, सेम करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो सिंपली आपके न्यूमिनेटर्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास 3 और 5 है। 3 और 5 आपके जो है वो दोनों जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, और जब प्राइम नंबर्स हो तो उसका एलसीएम लेना, तो सिंपली हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो वो आपका एलसीएम होता है। देखें 3 पे करेंगे तो ये 3 की जगह आपके पास 1 आ जाएगा, और इसी तरह 5 उसी तरह रहेगा, फिर अगेन 5 के ऊपर करेंगे तो आपके पास जो है वो 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम आपके पास क्या आ गया, 3 × 5, तो ये आपके पास जो है 15। ठीक है, चाहे उसको निकाल लो, और अगर नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि दोनों अगर प्राइम नंबर्स हो तो इसका मतलब उनमें कॉमन तो कोई भी नहीं होगा, 1 ही कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली उनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो वो आपका एलसीएम होता है। अच्छा अब जब एलसीएम हमारे पास 15 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने नीचे जो है डिनोमिनेटर में 15 लेके आना है। तो 15 कैसे आएगा, अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 15 आ जाएगा, नीचे किया तो ऊपर भी आपने कर। इसी तरह ये नंबर जो है इसको 15 के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी न्यूमिनेटर को 3 से। ठीक है, अच्छा या डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जब आपके पास इस तरह प्राइम नंबर्स हो तो आपने इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देना, और ये वाला जो 3 है यानी दोनों को सिंपल, ये वाला 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला 5 जो है वो आपका, यानी दोनों नंबर के साथ जो है वो आप इसको अपोजिट साइड के ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये मेरे पास आ गया जी 5 5 25, और ये माइनस में आ जाएगा -25 डिवाइडेड बाय 5 3 15, और इधर भी आपके पास 6 3 18 और 5 3 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारे पास दोनों जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो 15 आ जाएगा। तो इसका रूल क्या है, आपने लाइन लगानी है, 15 यहाँ लिखिए आपका, और न्यूमिनेटर जो है उसको सिंपली जो है वो ऐड कर दे आपस में, तो 25 - 18 मैंने लिख दिया। अच्छा अब देखें, अब ये 25 और 18 है, तो बड़ा नंबर हमारे पास 25 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 में से 18 हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं। ये आपका माइनस में है, ये प्लस में है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है, 5 से 8 नहीं, तो यहाँ से हम कैरी करेंगे तो वो 15 हो जाएगा, तो 15 से 8 करेंगे तो आपके पास 7, और यहाँ 1 है, 1 से 1 किया तो आपके पास 0। अच्छा अब सब्ट्रैक्ट कर लिया, और साइन किसका आना है, जो बड़ा नंबर है, तो 25 उसका साइन क्या है, वो माइनस है, तो ये माइनस लिख दिया। तो इसका मतलब ऊपर वाले न्यूमिनेटर को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -7, और नीचे आपका डिनोमिनेटर जो है वो 15 जो है वो एज इट इज। तो ये हमारे पास जो है वो सी पार्ट का जो है वो उसको इवैल्यूएट किया तो हमारे पास आंसर आ गया -7/15। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है इसका डी पार्ट है। अच्छा अब डी पार्ट में देखो वैल्यूज क्या दी हुई हैं, b + c/a प्लस a + c/b। वैल्यू अगेन आपके पास वही है, a की वैल्यू आपके पास 3 है, b की -5 और c की वैल्यू जो है वो 6 है। सिंपल हम इसमें पुट करते हैं, तो पुट करें आपके पास सिंपल वैल्यूज, पहले b की जगह हम पुट कर देंगे जी -5, और c की जगह आपके पास 6 आ जाएगा। इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर में a है तो a की जगह 3 पुट कर दें, प्लस अगेन c की जगह अपना a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू आपके पास जो है वो 6 है, और नीचे डिनोमिनेटर में b की वैल्यू आपके पास -5 है। ठीक है, अच्छा अब -5 + 6 सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 1, और 1 का साइन क्या होगा 6 वाला, तो वो प्लस है, तो 1/3 आपके पास आ जाएगा, प्लस अब 3 + 6 ये दोनों पॉजिटिव में है, दोनों पॉजिटिव में तो सिंपली उसको ऐड करके सेम साइन, दोनों का प्लस का तो प्लस का साइन ही रहेगा, तो ये आपके पास जो है वो 9 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में -5। अच्छा अगले स्टेप में क्या करता हूं, ये जो साइन डिनोमिनेटर का इसको मैं सेंटर में लिख लेता हूं। ठीक है, -9/5। अच्छा अब गेन यहां देखें आपके पास ये 3 और ये 5 है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है, और 5 और 3 आपके पास जो है वो प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम अगर लेना चाहें हम तो एलसीएम क्या होगा, वो सिंपल हमने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 × 5 तो आपके पास जो है वो 15 आ जाता है। ठीक है,
तो अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम, यानी 1/3 ये लिखा। अब इसको क्या करेंगे 15 के लिए 5 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई 5 से। इसी तरह ये 9/5 है, अब इसको 15 के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। अच्छा, अब इसको फर्दर सॉल्व करो। ये आपके पास 5 1 = 5 और 5 3 = 15। इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, इधर माइनस आ जाएगा, 9 3 = 27 और नीचे 5 3 = 15। देखो साइन सेम, नीचे 15 आपका आ जाएगा 15, तो ऊपर न्यूमरेटर में जो वैल्यूज है उसको सिंपली उसी साइन के साथ जो पहले दिए हुए हैं आपने, अब देखो यहाँ 5 प्लस का 27 माइनस का, इसका मतलब 27 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 27 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 22। अब 22 का साइन का होगा 27 वाला, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, इससे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वो माइनस है। और इसी तरह डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो 15 आ जाएगा। अब ये फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसका रूल हमने क्या है, जब इस तरह का नंबर हो तो आपने 22 को 15 के ऊपर जो है वो डिवाइड कर देना है। तो 15 1 = 15 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो 22 में से 5, यानी यहाँ से कैरी करेंगे 12 में से 5 करेंगे तो आपके पास जो है वो 7 आ जाता है। ये 7 रिमाइंडर में। और रूल लिखने का क्या है, या आपने ये 1 जो है वो यहाँ लिखना है, 7 रिमाइंडर है इसको आप न्यूमरेटर में, और जिस पे डिवाइड किया 15 वो यहाँ लिख देना है। और ये वाला साइन जो है वो स्टार्ट में आप लिख देंगे, तो ये इसकी वैल्यू जो आ जाती है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।